Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all know that in this series of lecture videos we are discussing the chapter wise important short questions, also the important long questions. So in this lecture video, as you all can see that today I'm going to tell you the important short questions of chapter number 14, and that is transportation. So trust me, this lecture video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हमने चैप्टर नंबर 14 के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अब क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 14 जो है वो ठीक ठाक लेंथी चैप्टर है, अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इस पूरे चैप्टर को हम तैयार कैसे करें। तो वो परेशानी मैं दूर करूंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 14 की आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कैसे करनी है। अब ऐसा है कि इस चैप्टर रिलेटेड मैंने फुल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वहां से आपने एमसीक्यूज तैयार कर लेना इस चैप्टर के। और आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 14 रिलेटेड इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबली बन सकते थे वो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। उसकी आपने तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो कि चैप्टर नंबर 14 के ही होंगे। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो चैप्टर नंबर 14 आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज की बात करें तो आज मैंने आपके साथ 36 शॉर्ट क्वेश्चंस को ना सिर्फ डिस्कस करना है, इनकी स्टेटमेंट को आपके साथ शेयर करना है, बल्कि मैंने आपको आज बताने हैं कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में। सो ट्रस्ट मी, कोई ज़्यादा लेंथी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं नहीं लेके आई लिस्ट। 36 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इस पूरे चैप्टर के 36 शॉर्ट क्वेश्चंस यही तैयार कर लेंगे तो आपको इस पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। और आई एम वेरी श्योर कि ये वही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलें जी, आज मैंने जस्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है, बुक पे निशान लगवाने हैं, आपकी तवज्जो दिलानी है उन स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। समझाना नहीं है, बिल्कुल मैंने आंसर नहीं बताना, क्योंकि ऑलरेडी मैं चैनल पे आपको पूरे का पूरा चैप्टर A to Z पढ़ा चुकी हूँ। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो आप चैनल पे जाएं, सर्च करें, उस रिलेटेड मेरी लेक्चर वीडियो है उसको लें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है Why complex multicellular organisms have transport system? थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों रखते हैं। ठीक है, तो उस क्यों वो पूछ रहे हैं, उस क्यों की रीजन आपने बताएंगे, तब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाएंगे। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी से इस पॉइंट को हाईलाइट करने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना इस चैप्टर की, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से भागे, बुक पे देखें कहाँ है, इसको हाईलाइट करें और इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में आप क्या जानते हैं, माइकोराइजा रिलेटेड डिटेल वो पूछ रहे हैं, आपने वो डिटेल लिख देनी है। दैट्स इट, 2 नंबर को ज़हन में रखना है, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत इजी स्टेटमेंट है, वो पूछ रहे हैं कि डेफिनेशन बताएं जी वाटर पोटेंशियल की, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की एंड प्रेशर पोटेंशियल की। अब बाजू का जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है ना, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं कि 2 नंबर की तो ये मान ही नहीं रही, तो वो छोटी 3 स्टेटमेंट को उठा के भी एक शॉर्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट है जी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में आप जो जो जानते हैं वो लिख दें। अगर नहीं जानते, बुक पे भी नहीं आंसर मिल रहा, तो परेशान नहीं होना, आपने चैनल पे जाना है, आपने सर्च करना है प्लाज्मोलाइसिस,
डीप्लाज्मोलाइसिस, कुछ भी आप अगर वर्ड लिखते हैं इससे रिलेटेड लेक्चर वीडियो आ जाएगी वहाँ चैनल पे रिटन फॉर्म में, आपको प्रॉपर जितनी भी पॉसिबल हेडिंग्स के साथ अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिटन नोट्स, वो आपने उठाने तैयार करने और आपने आंसर लिख देना, तो अब आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपायरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये भी बार बार पेपर में पूछा गया था, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है जी इम्बाइबिशंस क्या है, ब्लीडिंग क्या है, इन दोनों में आप क्या जानते हैं डिफरेंस को, उस डिफरेंस को वो पूछ रहे हैं वो आपने लिख देने, इजी सी स्टेटमेंट है। मेरा मकसद आज का ये था कि मैं एक तो आपके साथ उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करवा दूं कि इसको बेटा आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अगर कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है बोर्ड में पूछी जाती है तो मैं कंसेप्चुअल स्टेटमेंट आपको आसान कर दूं, क्योंकि बाज़ बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बच्चे को समझ नहीं आती कि पूछ क्या रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन का आंसर पता होता है बच्चे को, सिर्फ स्टेटमेंट देख के वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी परेशानी भी मैं आज दूर करूंगी। सो ये बहुत आसान से स्टेटमेंट है, इसको क्या ही मैं एक्सप्लेन करूं। डेफिनेशन पूछनी है लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की, कहाँ होती है, लोकेशन, सारे का सारा मैकेनिज्म, जितनी भी आप डिटेल जानते हैं इस रिलेटेड आपने प्रॉपर हेडिंग के साथ लिख देनी है। अगर शॉर्ट की बात करें ना तो एक और इम्पोर्टेंट टिप ले लें कि शॉर्ट में भी आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी आप उस आंसर को हेडिंग्स में लिख के एक्सप्लेन कर पाए ना तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हेडिंग्स आपके पेपर की खूबसूरती होती है। मेरे स्टूडेंट्स पे मेरा यही फोकस होता है कि वो हेडिंग्स की तरफ ज़्यादा जाए, हेडिंग्स जो है वो पेपर को बहुत खूबसूरत बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि हाउ गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कंसेप्चुअल है लेकिन आसान है, और मजीद आसान करने के लिए मैं जो हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स होते हैं, अब आपको पता है लोकेशन कहाँ है गार्ड सेल्स, मैं बिल्कुल डिटेल नहीं जा रही, आई नो बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर वीडियो हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स हैं जहाँ भी आपको पता है मौजूद होते हैं, वो गार्ड सेल्स जो कि स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं, वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली आसान कर दूं तो गार्ड सेल्स का फंक्शन ही पूछ रहे हैं। देखिए वो यही कह सकते थे कि राइट द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमा के पूछ दी है। ठीक है, चलिए वो मैंने आपको बता दिया कि पूछ वो गार्ड सेल्स का फंक्शन ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जितना वेरी वेरी लगा दे उतना ही काम है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पेपर में ये बहुत बार आता है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी लाजमी आएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तैयार करना, इसको मिस नहीं करना। क्वेश्चन है कि व्हाई ट्रांसपैरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल, बहुत आसान है, इसका आंसर आई होप आपको पता होगा। ठीक है, ट्रांसपैरेशन रिलेटेड वो डिटेल पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपने इसके जो यूजफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, या इसके जो इंपॉर्टेंस है बेसिकली, वो आपने ट्रांसपैरेशन की इस आंसर में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको भी तैयार करना है। नेक्स्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इन दोनों सिस्टम्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन, कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कैसे होती है, डबल सर्किट जो सर्कुलेशन है वो कैसे होती है, सारे का सारा पाथवे, इनकी सारी की सारी डिटेल, इन दोनों जो पाथवेज हैं जो सर्कुलेशन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तब आप इसके आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओडीमा, अब आपको पता है कि ये बीमारी है, अब इस एडीमा जो बीमारी है उसके बारे में वो कॉजेस पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या वजूहात है जिनके बाद ये बीमारी हो रही होती है। ठीक है, तो कॉजेस पूछ रहे हैं तो जस्ट आपने कॉजेस ही लिखने, लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप सबसे पहले एडीमा को एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली ये बीमारी होती क्या है, थोड़ी सी इसकी डिटेल लिखने के बाद आप कॉजेस लिखेंगे तो वेल एंड गुड है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। समझ आ गई कि इस सवाल को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डायस्टोलिक एंड जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसको, तो डायस्टोलिक जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, इसके बारे में जो भी आप जानते हैं बुक में आई एम श्योर कि बहुत बोर्ड ये आपको लिखा हुआ पॉइंट मिल जाएगा, हाईलाइट करें, निशान लगाएं, इसको तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पेस मेकर भी, पेस मेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इस चैप्टर का, जल्दी से इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, ब्लू बेबीज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में मैंने ये देखा हुआ है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया इस चैप्टर रिलेटेड, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टेरियोसेक्लरोसिस एंड एथेरियोसेक्लरोसिस, तो आर्टेरियोसेक्लरोसिस और एथेरियोसेक्लरोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, इन दोनों
टर्म्स रिलेटेड जो भी आप डिटेल जानते हैं यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, राइट वन फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। तो डिफरेंस पूछ रहे हैं लेकिन वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी आप फिजियोलॉजिकली डिफरेंस जानते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स के बारे में, तो आप लिख दें। बेसिकली आसान कर दो तो वो बेसिकली डिफरेंस ये पूछ रहे हैं कि आर्टरीज कैसे डिफरेंट है कैपिलरीज से, कैपिलरीज कैसे डिफरेंट है वेन से। तो आपने प्रॉपर 3 लाइन्स लगानी है। लाइंस लगाने के बाद प्रॉपर कॉलम बनाने के बाद आपने कॉलम में लिखना है, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। क्योंकि जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन है अगर आप उसको कॉलम्स में लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज व्हिच ब्लड वेसल्स हैव मिनिमम प्रेशर एंड व्हिच ब्लड वेसल्स हैव मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। आसान है, थोड़ी स्टेटमेंट लंबी है। अब बाजू का ये भी नहीं कि लंबे स्टेटमेंट वाले पेपर में सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते, पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जहां जो ब्लड का प्रेशर है वो मिनिमम होता है, ठीक है। अब वो आपको पता है लोकेशन रिलेटेड है, ठीक है, इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बता रही। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है किन ब्लड वेसल्स में मैक्सिमम होता है, ठीक है। हार्ट के जो करीब होती है उनमें जाहिर है मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है, रीजन भी आपने लिखनी है, लोकेशन भी बतानी है, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ना, वो बेसिकली हार्ट फेलियर रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि हार्ट फेलियर के बारे में आप क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड सारी की सारी आपने डिटेल लिखनी। सबसे पहले आपने हार्ट फेलियर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फिर इसके कॉजेज, ठीक है, सिम्टम्स, जो भी ए टू जी ब्लां 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 जितनी भी डिटेल आप जानते हैं लिख दें। लेकिन हाँ, ये ना हो कि वो लॉन्ग की तरफ चले जाए। कोशिश करनी है शॉर्ट में कि आपको अगर वो पूछे ना व्हाट डू यू नो अबाउट, या फिर व्हाट इज दिस स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड, तो अगर आपको उस टॉपिक रिलेटेड कॉजेज, सिम्टम्स, इंपॉर्टेंस, उसका फंक्शन कुछ भी पता है ना, तो कोशिश करें उसकी हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। हेडिंग्स बना के एक एक दो दो चाहे लाइन का ही आप लिख दें, लेकिन लिखें जरूर। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को आता है। ना ज़्यादा डिटेल में भागे, लेकिन मेजर जो उसके कह सकते हैं सब हेडिंग रहती है उस टॉपिक में, वो जरूर ऐड कर दें, ठीक है। चलिए, अच्छी टिप भी बता दी। नेक्स्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। थ्रोम्बस क्या होती है, कहाँ होता है, ठीक है। एम्बोलस क्या होता है, कहाँ होती है, ये मैंने अपने चैनल पर डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं भी समझ आई तो जाके आपने वहां से समझ लेना है। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम हार्ट डिजीजेज। हम अपने आप को हार्ट डिजीज से कैसे बचा सकते हैं। बेसिकली ये प्रिवेंशन वाला पॉइंट है कि हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें हार्ट डिजीज से, क्या क्या ऐसे इकदाम करें जिससे हम जो दिल की बीमारियां उससे बच सकें, ठीक है। तो वो सारे के सारे एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर प्रिकॉशंस जो हैं वो बेसिकली पूछ रहे हैं हार्ट डिजीज से बचने के लिए, वो आपने लिख देनी, दैट्स इट, ठीक है। सवाल की समझ आ गई, आंसर मैं बिल्कुल नहीं बता रही, जस्ट हाईलाइट करवा रही हूँ और सवाल को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जैसे कि ये आ गया, व्हाट आर मम्स, मम्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बेटा अब देखो ये शॉर्ट हो कह रहे हैं आप क्या जानते हैं, आप इसको थोड़ा सा भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी पॉसिबल हेडिंग्स है, कॉजेज, सिम्टम्स, ठीक है, ब्ला जितनी भी इस टॉपिक की हेडिंग है वो आप हेडिंग लिखिए और 1-1.5 लाइन के उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दें, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक तो खूबसूरती आएगी पेपर पे, दूसरा उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया कि मम्स रिलेटेड सिर्फ आप ये डिटेल दें। उन्होंने कहा कि व्हाट आर मम्स क्या होती है, तो आपने उनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो वेल एंड गुड, अच्छा इंप्रेशन पड़ देगा, ठीक है। हालांकि आप सिर्फ मम्स को एक्सप्लेन करके बस करें 2 नंबर तो आप दे देंगे, लेकिन एक अच्छा तासुर डालने के लिए आप जरूर थोड़ी सी डिटेल लिखा करें शॉर्ट में भी। यानी कि शॉर्ट है तो आप बिल्कुल ही 1-1.5 लाइन का उसका आंसर दे दें तो जी जस्ट पूरा हो गया, ऐसा नहीं। कुछ हाँ सवाल के जवाब 1-1.5 लाइन के ही होते हैं, कुछ कोशिश कीजिए जिस हाँ जहाँ तक आप थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मीडिएटेड रिस्पांस एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन करें। ये मेजर सा टॉपिक है, आपको बुक में मिल गया होगा, हाईलाइट करें, इसको तैयार करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे हासिल की जाती है, ठीक है। सारे के सारे जो वेज है ना वो आपने लिखने। डिफरेंस है तो डिफरेंस कॉलम बनाए दो, उनमें आप हेडिंग्स लिखे और उनको एक स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड इन दोनों को एक्सप्लेन कर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो डेफिनेशन पूछते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछा जाता है बार बार। फिर है जी, सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, सारी की सारी लोकेशन, पाथवे, उसमें सारे का सारा जो भी सिस्टम चल रहा होता है वो सारे का सारा सिस्टम आपने एक्सप्लेन करना है। आपको आंसर मिल गया होगा।
नेक्स्ट है जी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दैट इज हाउ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स कम्युनिकेट। ये जो सीव ट्यूब है ये और जो कंपेनियन सेल है ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली वो इन दोनों रिलेटेड डिटेल पूछ रहे हैं कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, ये दोनों मिलके क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन क्या है इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए सवाल समझा दिया, आंसर आई होप आप लिखने के कैपेबल होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज हैमरेज। हैमरेज क्या है, गिव इट्स कॉजेज। देखिए डिजीज लिखनी, अगर वो कहते हैं ना कि व्हाट इज हैमरेज, तब आप हैमरेज में उसके कॉजेज, सिम्टम्स और इंपॉर्टेंस और सब कुछ आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसके साथ ही कॉज लिख दिए ना, तो फिर आपने जस्ट हैमरेज और उसके कॉज तक ही रहना है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको सिम्टम्स और वो ब्ला ब्ला। हाँ, मैंने ये तब कहा कि जब वो सिर्फ पूछे कि व्हाट आर हैमरेज या व्हाट इज हैमरेज। ठीक है, चलें नेक्स्ट है जी डिफाइन स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, इसके इफेक्ट्स आपने बताने। तो बेसिकली सिम्टम्स वो पूछ रहे हैं, इफेक्ट्स बच्चे परेशान हो तो सिम्टम्स है, अलामात क्या होती है। ठीक है, इसके असर क्या है बॉडी पे। ठीक है, तो सारे के सारे हार्मफुल इफेक्ट्स आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आसान आसान सा है पॉइंट, लेकिन ये पूछा जाता है बार बार। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो है ना स्लाइड, दिस इज बेसिकली द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने मजीद आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अच्छा जी, सो हमने डिस्कस करना है थर्ड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सॉरी, इधर आएगा एक्टिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सो एक्टिव डिफ्यूजन कैसे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होती है, इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं, सारी की सारी डिटेल आपने लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि प्लांट्स में। अब ये एनिमल ब्लीडिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेंशन किया कि प्लांट्स में ब्लीडिंग का प्रोसेस बताना है, तो आपने प्लांट्स रिलेटेड ही उसकी डिटेल लिखनी है, ह्यूमंस या एनिमल्स की तरफ नहीं भाग जाना। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखने, ये नहीं कि आपने पहला पॉइंट देखा ब्लीडिंग, अच्छा जी ब्लीडिंग के बारे में पूछना लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। सवाल को पहले ध्यान से आपने पेपर में देखना है, सांस लेना है लंबा सा, फिर उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ताकि आप गलत ना लिख दें। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्किट हार्ट। सिंगल हार्ट कैसा होता है, ठीक है, फिर साथ साथ आपने एग्जांपल भी लिखनी है कि किन में सिंगल सर्किट हार्ट होता है, उसका पाथवे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं आप इस टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, तो डबल सर्किट हार्ट क्या होते हैं, पाथवे, इसकी लोकेशन, इसमें फिर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। आंसर नहीं बताए, ठीक है, आंसर आपको बुक पे भी मिल गए होंगे, नहीं तो चैनल पे भाई ऑलरेडी मैं पूरी पूरी बुक के एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चैनल पे जाए समझे। ठीक है, कहानी खत्म, मुश्किल आसान। ठीक है, चलिए जी, दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और ये लेक्चर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा, कुछ आपने इंपॉर्टेंट चीजें समझी होंगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ चैप्टर नंबर 14 बहुत लेंथी है। ठीक है, तो बच्चे परेशान होते हैं कि इस पूरे चैप्टर को हम तैयार कैसे करें, इसका कौन कौन सा लॉन्ग जो है इंपॉर्टेंट है, तो वो परेशानी मैं आपकी दूर करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है मैं आपको इस पूरे चैप्टर रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ना सिर्फ बताऊंगी, बल्कि मैं ये बताऊंगी कि उस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट उस स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बस आपने ये करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और हाँ, कमेंट्स में मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कहाँ से आप वीडियो देखते हैं वो भी मुझे मेंशन कीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि किस शहर में बैठ के आप मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें जी, दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।